2026 क्योंकि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्ज के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए वो बात को, कि परमेश्वर ने जो कहा है कि 2026 जो कि एक सुपरनैचुरल चीजों का साल है आप कलीसिया के लिए, जिसमें सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि अन्य जाति लोग आपको टेस्टिमनीज देते हुए पाएंगे। सुपरनैचुरल तरीके से परमेश्वर ने उनको छुआ है। कोई बोलेगा नहीं परमेश्वर मुझे दिखा, अन्य जाति व्यक्ति। कोई बोलेगा मुझे कोई व्हाइट कपड़ों में दिखा, कोई बोलेगा सुपरनैचुरल। और जो ये गवाहियां देने वाले लोग होंगे ये पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी, जो सामर्थ से भरे हुए काम वहां के लांगरी यानी कि खाना बनाने वाले भी अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाते थे, परमेश्वर चाहता है कि ऐसी कलीसिया फिर से खड़ी हो जहां पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सुपरनैचुरल चीजों का, जो अलौकिक हैं, जो नेचुरल नहीं हैं, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा, वो प्रभु का हाथ जो नेचुरल नहीं लगता, आम नहीं लगता, लेकिन एक खास तरीके का इनकाउंटर जो परमेश्वर आपके संग करेगा, क्योंकि आप जब गैर भाषा में बातें करेंगे। 2026 में अगर आपने एक नियम बना लिया, चाहे आप जा रहे हैं बाइक पर गैर भाषाएं बोलें, गाड़ी पे जा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप रात को सोने वाले हैं, सुबह आप उठे हैं, टंग्स, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, लेब्रो सोथोरो लाब्रोमा सांब्रोना खाना ना बा साखरियांतना। हालेलुया, हालेलुया। गैर भाषाएं, मैं आपको बता रहा हूं, जहां लोग 10 साल में पहुंचे हैं, 2026 में वो 1 साल में पहुंच जाएं। जस्ट परमेश्वर आपको दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कि मेरे कहे के अनुसार चलने में एक पावर है, एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है, एक फेवर है, एक ग्रेस है, कि तुम्हारी ताकत जहां काम नहीं करती, देखो जब तुमने वचन का सहारा लिया और वचन के अनुसार चले, वहां पर क्या हो रहा है। 2026 आज शुरू हो चुका है। आज से आप गैर भाषाओं में बात करेंगे, गैर भाषाओं में बोलेंगे, गैर भाषाओं में गाएंगे, गैर भाषाओं में चलेंगे, गैर भाषाओं में आने रोचा चाहिए चर्च। तो राइट नाउ जब ये वर्शिप होगी, अगर आपके पास गैर भाषा का वरदान नहीं है, जो ऑयल मैंने आपको दिया है, परमेश्वर आज जब मैं उस ऑयल के ऊपर प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है आज, क्योंकि आज इस मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी गैदरिंग आज तक की आज रात है, क्रिसमस से भी ज्यादा। तो पॉसिबल नहीं कि इतने लाख लोगों को कि आप छू सकें, इसलिए जीसस ने कहा था तुम मुझसे बड़े कार्य करोगे। तब माइक्स नहीं होते थे, एलईडीज नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था। आज लाखों लोग इंटरनेट पे ऊपर हैं, हंड्रेड्स के करीब देश में राइट नाउ जुड़े हुए हैं। अभी किसी के आगे समय है, किसी के पीछे, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। किसी का न्यू ईयर हो चुका है, किसी का होना है, सब जुड़े हुए हैं। तो राइट नाउ मैं आपको एक कॉल दे रहा हूं, जिस तरह जीसस ने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। तो अगर आप प्यासे हैं, दुनिया आपको निराश करेगी, दुनिया के अफेयर्स आपको निराश करेंगे, ये आपको खाली रखेगी, ये आपको कभी भी भरने नहीं देगी। आपके अंदर एक वैक्यूम हमेशा रहेगा, एक दुख, एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहेगी, क्योंकि वो बेचैनी यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं भर सकता। वो लाखों करोड़ों रुपया, बड़ी बड़ी पोस्टें, बड़ी बड़ी आशीषें नहीं भर सकती हैं। तो आज वो समय है कि उस खाली जगह को भरने का। आप चाहें तो आप जब उस ऑयल को लगाएंगे, परमेश्वर ने कहा वो कांटेक्ट पॉइंट है आज आप लोगों के लिए। अगर आप बीमार हैं वो कांटेक्ट पॉइंट है। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, उसे अपने माथे से लगाएं
और खुदा से कहें प्रभु आज जब मैं वर्शिप कर रहा हूंगा मुझे वो गैर भाषा का वरदान चाहिए। और जो स्पिरिट में आपके शब्द आए, डरे नहीं, घबराए नहीं और शक नहीं करें और उन शब्दों को बोलना शुरू करें, क्योंकि 2026 में जरूरी है कि आप गैर भाषाओं में बातें करते हुए प्रवेश करें और गैर भाषाओं से भरे हुए प्रवेश करें। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटा है तो आधा घंटा गैर भाषा में प्रार्थना करें। अगर आपकी प्रार्थना 5 घंटे है तो कम से कम 1-1.5 घंटा आपकी प्रार्थना गैर भाषा की जरूर होनी चाहिए। अगर 1 घंटा प्रार्थना है तो आधा घंटा होनी चाहिए। अगर 5 घंटे प्रार्थना तो 1-1.5 घंटा आपकी गैर भाषा में प्रार्थना होनी चाहिए। और आप देखोगे 2026 में सुपरनैचुरल तरीके के साथ